गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों का जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर है क्लास 12th में, सभी का स्वागत है। जेडी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th में नेक्स्ट पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं। पोयम नंबर 5, ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट यानी मानव, ह्यूमन यानी मानव, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव। भावनाएं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव या फिर भौतिकता से दूर। सबसे पहले मैं आपको डिवाइन इमेज, क्योंकि ये दोनों डिवाइन इमेज और ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट एक वही विलियम ब्लेक के द्वारा ही लिखा गया है, कंपोज किया गया है। विलियम ब्लेक, इन दोनों में थोड़ा अंतर बता देता हूँ। दोनों में समान गुणों के बारे में बात की गई है। मर्सी, पिटी, पीस, लव, दोनों कविताओं में। तो ये कविता तो हमने पढ़ ली है, पोयम, तो इसमें भी यही बातों को दोहराया गया है। लेकिन इसमें तो क्या है कि पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। इन गुणों को अपनाने की इसके अंदर एक सकारात्मकता का भाव दर्शाया गया है। ये जो है ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जो मतलब कि भौतिकता से दूर, मानव भौतिकता से दूर किस प्रकार से रह सकता है और भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, ईश्वरीय रूप कैसे प्राप्त कर सकता है, उसको नेगेटिव वे में दर्शाया है, नकारात्मक। ये ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट और डिवाइन इमेज एक ही कविता, एक ही कवि ने, एक ही पोएट ने लिखा है। एक में फर्स्ट में मर्सी, पिटी, पीस एंड लव को पॉजिटिविटी में और ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में नेगेटिविटी में दर्शा, मतलब कि इसको दर्शाने का तरीका थोड़ा अलग है, नेगेटिव वे में है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट समान होते हैं। किसी को तो एक बार समझा देते हैं तब समझ जाता है, किसी को 2 बार, किसी को तीसरी बार में आता है समझ। एक होता है जिसको कुछ भी नहीं आता, 4 बार समझा दिया फिर भी उसको दिमाग में नहीं बैठा, तो उसको समझाने के लिए कुछ अलग तरीका अपनाते हैं, अलग तरीका, अलग। उस बात इस स्टूडेंट को चौथी बार जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, अच्छे स्टूडेंट बुरे स्टूडेंट नहीं होते हैं, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट ओनली। कोई स्टूडेंट एक बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, है ना, और कोई चौथी बार में भी नहीं समझ पा रहा, तो चौथी बार में समझ गया, और कोई 5वीं बार में भी समझ पा रहा है, क्योंकि ये स्थिति आएगी नहीं। ये स्थिति का मतलब है कि भाई इतना सारा टाइम लेने में तो उसको कुछ और तरीका बताओ, तो दूसरा तरीका, अलग तरीके से उसको पढ़ाओ, अलग तरीका, या फिर उसको कुछ और करवाओ। ठीक है, तो ये इसमें बताया है।
तो इसके अंदर बहुत ही 4 गुणों को थोड़ा सा नज़दीकी से विश्लेषण करके समझाने की प्रयत्न किया गया है। और भौतिकवादिता में हम इसको कैसे देखते हैं इन गुणों को, और कैसे हम इन गुणों को भौतिकवादी का ये गुण वो हैं जो हमारे अंदर अर्थली पोजीशन को दूर कर देते हैं। यानी अर्थली पोजीशन का मतलब होता है मनुष्य संसार में ऐसे चीज़ों के पीछे भागता है जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। कुछ ऐसी चीज अपनाएं जो मतलब हमेशा हमेशा के लिए रहे, हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद। वो हमारे गुण हैं जो डेवलप किए जाते हैं, स्किल्स जो डेवलप किए जाते हैं, ट्रांसफ़र की जाती है, वो बातें की जाती हैं। अगर डायरेक्ट समझाए तो वे कह देते कि कुछ तो दूसरों की गलती से समझ जाते हैं, कुछ खुद गलती करके, और कोई गलती पे गलती फिर भी नहीं हो रहा। तो एक कहावत है कि बादाम खाने से, बादाम खाते हैं ना बच्चे, भाई हमें दिमाग तेज चलेगा, शरीर अच्छा बनेगा, ठीक है खाओ, लेकिन जब तक अपने शरीर और दिमाग का उपयोग नहीं करोगे ये कैसे मजबूत होंगे। ये बात तो अपन को टाइम समझाता है, तो वो चीज़ इसमें समझाई गई है। ठीक है, देखते हैं स्ट्रेंजा नंबर फर्स्ट। स्ट्रेंजा नंबर फर्स्ट, pity would be no more, pity would be no more if we did not make somebody poor. And mercy no more could be, and mercy no more could be if all were as happy as we. If all were as happy as we. तो इसमें नकारात्मकता के बारे में कि जो पहला गुण है वो है दया, पिटी है दया, वो जीवित नहीं है। दया जीवित नहीं रहेगी। If we do not make somebody poor, यदि हम किसी को गरीब नहीं बना, कृपा भी मृत हो सकती है यदि हम सब हमारी तरह खुश रहे।
यदि हम किसी को गरीब नहीं बनाते, कृपा भी मृत हो सकती है। दया जीवित नहीं रहेगी यदि हम किसी को गरीब नहीं बनाते, कृपा भी मृत हो सकती है। यह यदि सब हमारी तरह खुश रहे। इसको समझो, इसको थोड़ा क्या है कि सेकंड स्टेंजा को फर्स्ट मानो तब जाके समझ लो। इसको यहाँ से देखो, यदि हम किसी को गरीब नहीं बनाते हैं तो दया जीवित नहीं है। यदि सब हमारी तरह खुश रहते हैं तो कृपा भी मृत हो सकती है। ये उल्टा समझा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम किसी पे दया कब करते हैं? हम किसी पे दया कब करते हैं ये बताओ। हम किसी पे दया जब हम गरीबों पे दया करते हैं। यदि गरीब ही नहीं रहेंगे कोई तो दया किस पे करेंगे? तो दया नाम का जो शब्द है, दया नाम का जो भाव है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? चार इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो यदि कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं है तो हम किस पे दया करेंगे? हमारे मन में दया का भाव कैसे आएगा यदि कोई गरीब ही नहीं है तो, है ना? फिर इसमें आगे क्या कह रहा है कि यदि सब खुश रहे तो हम किस पे कृपा करेंगे भाई? तो कृपा शब्द, जो कृपा होने का भाव होता है किसी पे, कृपा करने का जो भाव होता है वो जब ही होती है जैसे अपन सामान्य तौर पर यदि किसी को जरूरत है, नीडी पर्सन को, इफ देयर इज एनी नीडी पर्सन वी कैन मर्सी ऑन दैट, ऑन हिम और हर। सो there is no, if there is no needy person, how can we mercy on them? Of if there is no person is poor, if there is no person, a poor person, how can we pity on them? तो इस तेरे का मतलब है उल्टा समझा रहा है। यानी गरीब से गरीब को गरीब रहने दो, दुखी को दुखी रहने दो। इस संसार में दुखी और गरीबों का होना आवश्यक है, तभी तो हम लोगों पे कृपा और दया कर सकते हैं, अन्यथा ये दोनों समाप्त हो गए। दया और कृपा को जीवित रखने के लिए गरीबी का होना और दुख का होना आवश्यक। मैं इधर लिख देता हूं कि कृपा दया को जीवित रखने के लिए दुखी व गरीब का होना आवश्यक है। ये मैं समझा रहा हूं। कृपा व दया जीवित रखने के लिए दुखी व गरीब का होना आवश्यक है। ये चीज इसमें बताई गई। आ रहा है समझ? मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके? सुन रहे हो सब?
हाँ भाई, मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट्स दो ही है। इफ वी want to keep pity, if you want to keep pity on person, on a person, poor must be, the poor must be there. If we want to keep mercy on a person, the sadness must be there. ये इसका मेन, इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। ये कहना चाहता है कि ये मरमरा जाएगा, ये भी मरमरा जाएगा। ये खत्म कैसे होएगा? यदि गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीब खत्म हो जाएंगे तो दया खत्म हो जाएगी। यदि दुख खत्म हो जाएगा तो कृपा खत्म हो जाएगी। मतलब आप समझ बताओ, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, है ना? ये एक कॉइन के दो पहलू हैं, टू पार्ट्स ऑफ अ कॉइन, हेड एंड टेल। इसको मार दो आप तो इसका महत्व खत्म, और इसको मार दो तो इसका महत्व खत्म। समझ रहे हो? ये चीजें मनुष्य कभी खत्म हो ही नहीं सकती। दिन को मार दो तो रात का महत्व खत्म, रात को मार दो तो दिन का महत्व खत्म। तो ये चीजें है, इसमें ये समझा रहा है। फिर देखिए, स्टैंजा नंबर 2। And mutual fear brings peace. And mutual fear brings peace. Till the selfish love increase, till the selfish love increase, then cruelty needs a snare
and spread his baits with care. And mutual fear brings peace till the selfish love increase. Then cruelty knits a snare and spread his faith and care. देखो कितनी अच्छी पोएम। And mutual fear brings peace till the selfish love increase. Then cruelty knits a snare and spread his faith with care. बहुत अच्छी पोएम, पढ़ो। अरे पढ़ते क्यों नहीं है भाई? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, बोरियत हो रहा है, समझिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए म्यूचुअल यानी पारस्परिक, म्यूचुअल यानी पारस्परिक, पारस्परिक आपस में, ये आपस में पारस्परिक। फियर यानी है, ब्रिंग यानी आना, लाना, 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 टिल द सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है, क्या बोलते हैं सेल्फिश? सेल्फिश मीन्स स्वार्थ। इंक्रीज यानी बढ़ना, क्रूरटी यानी निर्दयता, निर्दय, निर्दयता, निट यानी बुनना, स्नेर यानी जाड़, स्प्रेड यानी फैलाना, बेट्स यानी चारा, विद केयर यानी चालाकी से, and spreads his baits with care. देखिए म्यूचुअल यानी पारस्परिक यानी आपस में, फियर यानी भय, ड्रिंक्स यानी लाना, सेल्फिश यानी स्वार्थ, इंक्रीज यानी वृद्धि करना या बढ़ना, क्रूरटी यानी निर्दयता, निट्स यानी बुनना, स्नेर यानी जाल, स्प्रेड यानी फैलाना या फैलना, बेट्स यानी चारा, विद केयर यानी चालाकी। आ रहा है? देखिए और जो पारस्परिक भय होता है, आपस का जो भय होता है व्यक्तियों में, म्यूचुअल फियर, आपस का जो भय होता है मनुष्य में, मनुष्य जाति में, वो क्या लाता है? शांति लेकर आता है। यानी दो कुत्ते, खूंखार कुत्ते आपस में इसलिए नहीं लड़ते कभी कभी, एक सोचे या मार देगा, वह सोचे या मेरे को कहीं खत्म ना कर दे, तो दोनों ही डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं। और डरपोक, यहाँ पर डर होना आवश्यक है, क्यों? उसी से शांति आती है, नहीं तो बिना डर के
वो कहते हैं ना, भय बिना प्रीत ना होई। जब तक भय नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। तो पारस्परिक भय शांति लाता है, लेकिन जिस शांति का आधार भय हो, जिस शांति का आधार भय हो, यानी जिस शांति, जिस सात्विक गुण का आधार नकारात्मकता हो, उसका रिजल्ट कैसे सकारात्मक आ सकता है? तो फिर जो आपस में हम प्यार प्रेम बढ़ाया है, उसके अंदर स्वार्थ आ जाता है, यानी स्वार्थ उसमें बढ़ जाता है, स्वार्थ उसमें बढ़ जाता है। यानी हम किसी से मतलब से ही बोलचाल करेंगे। कैसे करेंगे? बोलचाल अपना मतलब का होगा। अब देखिए, जब सब कुछ मतलब का है, शांति भी मतलब की है, तब निर्दयता, एक दूसरे पर दया का भाव समाप्त हो जाना, तो वो अपना जाल धीरे धीरे बुनेगी। निर्दयता तब अपना जाल बुनेगी। एक दूसरे की प्रति दया खत्म और निर्दयता एक जाल बुनने लगेगी। वो अपने जाल को ऐसे फैलाएगी, बड़े चालाकी से हमको उस चारे में फंसाएगी, बड़े चालाकी से वो हमको चारा रूपी एक चारा पटक देगी, इसको खाओ और फंसो। जैसे चूहे दानी में चूहा खाने पीने की चीजों को देखकर, ये देखो ये रहा चूहा, M for mice, ये चूहा फंस जाता है इस पिंजरे में। किसको देखकर? इस रोटी के टुकड़े को देखकर। इसे लगता है आज तो सीधा सीधा भोजन मिल रहा है। तो ये जो निर्दयता है अपना जाल बुनती है, और निर्दयता जब जाल बुनती है तो चारा भी जरूर डालती है, और हम उसके अंदर बड़े चालाकी से उस चारे के अंदर बड़ा चालाकी से हमारे को फंसाने के लिए लगाया जाता है, और हम उसमें फंसते चले जाते हैं। ये इसमें पता है। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेन पॉइंट main points क्या है? What is the main points of second stanza poem Human Abstract is? First point is mutual fear is a, या फिर cannot, mutual fear cannot be the base of peace. If it is so, selfish motive increase
people will talk to one another या फिर each other due to work on slowly pity would be no more and cruelty take its place. And we shall the prey of it. ये इसके 5 पॉइंट हैं। देखो कैसे पारस्परिक वैर कभी भी शांति का आधार नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो स्वार्थ सिद्ध बढ़ता जाएगा। लोग एक दूसरे से काम के कारण बोलेंगे, बिना कार्य के नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे दया समाप्त हो जाएगी और निर्दयता अपने पैर पसारेगी, यानी अब उसका स्थान लेगी और हम सब इसका शिकार हो जाएंगे। ये इसके 5 पॉइंट्स।